एक महिला ने अपने बच्चे का इस्तेमाल किया हुआ डायपर समुद्र में फेंक दिया। उसे क्या पता था कि डायपर में मौजूद बच्चे का मल समुद्री मछलियों को आकर्षित कर लेगा। वो कंटेनर के ऊपर लेट गई और हाथ से मछलियों को पकड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन मछलियाँ बहुत नीचे थी, वो उन्हें छू भी नहीं पा रही थी। तभी उसने एक लोहे की रॉड ली, उस पर एक स्क्रू लगाया और रस्सी से बांध दिया। इस तरह एक आसान सा मछली पकड़ने का यंत्र बन गया। यह उसका समुद्र में फंसे रहने का 15वां दिन था। लेकिन हर बार जब वो यंत्र को पानी में डालती, मछलियाँ जैसे पहले से जानती हो तुरंत भाग जाती। सैकड़ों कोशिशों के बाद भी एक भी मछली उसके यंत्र में नहीं फंसी। बच्चा भूख से तड़प रहा था। महिला जानती थी कि अगर बच्चा जल्द खाना नहीं खाएगा तो वो भूख से मर सकता है। तभी अचानक एक हवाई जहाज आसमान से गुजरा। ये पहला मौका था जब महिला को बचने की उम्मीद दिखी। वो दौड़कर कंटेनर में गई, टीवी का स्क्रीन तोड़ा ताकि कांच के रिफ्लेक्शन से विमान का ध्यान खींच सके। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने लगी, तेजी में उसके पैर में धातु से 1 मीटर लंबा गहरा घाव हो गया। दर्द के बावजूद वो कांच उठाकर विमान की ओर हिलाती रही, लेकिन समुद्र की चमक और कांच की चमक में कोई फर्क नहीं था। विमान ने उसे देखा ही नहीं। उसके पैर से खून बह रहा था। वो फिर कंटेनर के अंदर गई, टीवी का पिछला हिस्सा खोलकर एक लंबी धातु की कील निकाली, तारों से कॉपर निकाला और शराब से जख्म को साफ करके उसी कॉपर वायर से अपने जख्म को सिल दिया। दर्द इतना था कि वो बेहोश होने लगी थी। तभी उसे ईयरफोन की तार दिखाई दी। उसने उन तारों से मछली पकड़ने का जाल बुनना शुरू कर दिया। अगली सुबह वो तैयार जाल को लेकर समुद्र में गई। जाल को पानी में डाला, 2 लकड़ी की छड़ियों से उसे संतुलित किया। फिर उसने फिर से डायपर समुद्र में फेंका। मछलियाँ फिर से आकर्षित होकर जाल में आ गयी। सही समय देकर महिला ने जाल खींच लिया। 16 दिनों बाद उसे पहली बार खाना मिला। अब उसकी और बच्चे की खाने की समस्या थोड़ी हल हो चुकी थी, लेकिन सामने फैला अनंत समुद्र अब भी उसे डराता था। वो दरअसल एक अवैध प्रवासी थी जो एक क्रूज जहाज से चोरी छिपे समुद्र पार करना चाहती थी। तभी जहाज पलट गया और उसका कंटेनर समुद्र में जा गिरा। होश आने पर वो खुद को अकेली और समुद्र के बीचों बीच पाती है। अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ था, लेकिन पेट में सुरक्षित था। फोन टूट चुका था, कंटेनर में पानी भर चुका था। उसने पीली टेप से छेद बंद किए, कंटेनर में सामान खोजा, कुछ प्लास्टिक के डिब्बे, स्वेटर, ईयरफोन और शराब की बोतलें। स्वेटर से उसने खुद को गर्म रखा। तभी बाहर से लोगों की आवाजें आई। उसने देखा कि उसका पति कंटेनर नंबर 107 में है। वो चिल्लाने लगी, लेकिन वो कंटेनर उससे पहले ही डूब गया। उसने अपनी आंखों के सामने पति को खो दिया। वो टूटी सी जमीन पर बैठ गई और खुद को खत्म करने लगी। तभी उसके पेट में बच्चा हिलने लगा, जैसे कह रहा हो, माँ हार मत मानो। महिला ने जीने का फैसला किया। एक दिन जब वो सोकर उठी, कंटेनर पानी से भर चुका था। वो तुरंत प्लास्टिक डिब्बों के ढक्कन से सॉपर बनाकर छेद बंद करने लगी। प्लास्टिक पाइप से पानी बाहर निकाला। एक लकड़ी का बॉक्स से कंटेनर को संतुलन में रखा। टेप से पानी के स्तर को भी चिन्हित किया। वो हर दिन फोन ट्राई करती रही, लेकिन सिग्नल नहीं था। सिर्फ कुछ खाने के पैकेट, लाइटर, थर्मस और एक ड्रिल उसके पास है। तभी अचानक प्लास्टिक डिब्बे में रखा फोन बजा। पति का कॉल था। पति बच गया था और उसने वादा किया कि वो उसे बचाएगा। कुछ दिनों बाद तेज तूफान आया और उसी रात महिला को प्रसव पीड़ा हुई। कुछ ही देर में बच्चा पैदा हो गया। किस्मत से बच्चे को सिर्फ माँ का दूध चाहिए था। महिला ने जीने की उम्मीद और मजबूती पकड़ ली, पर कंटेनर में पानी भरता जा रहा था। वो ड्रिल से ऊपर की छत में छेद करने लगी।